जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि जो क्लास था पिछले क्लास परसेंटेज का ही चल रहा था और आज उसी का कंटिन्यू परसेंटेज ही चलेगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, चावल का मूल्य 25 केजी से बढ़कर 30 प्रति किग्रा हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ये आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चावल का मूल्य मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च, ये मेथड आपका वन है। 25 गुणे 100 बराबर 2500। अब 30 हो गया, यक्स बराबर 2500। कह रहा है चावल का मूल्य 25 केजी से बढ़कर 30 प्रति किग्रा हो जाता है। तो पहले मान लीजिए 25 था तो खपत मान लीजिए 100 रुपया था, तो टोटल खर्च आपका आएगा 2500। मान लीजिए आपका जो है मूल्य 30 रुपया होगा तो खपत कितना होगा और टोटल खर्च मान लीजिए वही होगा। मतलब कहने का मतलब आपका खपत जो है बराबर रहे। खपत को समान रखने के लिए कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए खपत को। खर्च को समान मतलब जो टोटल खर्च आपका वही रहे लेकिन कितना खपत आप कम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यक्स बराबर 2500/30। एक जीरो कट गया आपका, उसके बाद आपका आ जाएगा 3 से काट देंगे, 3/24 एक बचा, 3 त्रिका 9 एक, 3 त्रिका 9, 83.3% आपका आंसर हो जाएगा। मेथड 2 देखिए, आपका मेथड 2 है मूल्य खपत। आपका मूल्य 25 से 30 हो जाता है। मूल्य आपका 25 किग्रा से 30 किग्रा हो जाता है। आपको पता है कि हमने बताया था कि जो मूल्य और खपत आपस में विरोधाभासी होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 30:25। आप कह रहा है कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत खपत को कम करना चाहिए। यानी कि आपका 30 है, 25 लाने के लिए कितना प्रतिशत जो है कम करना चाहिए। तो आपको 5 की कमी करना पड़ेगा 30 में, गुणे 100। 5 करना 5, 5 36, 6 करना 6, 6 4, 6 36, 6 36, फिर 4, 6 36, 4 6 फते 42, 16.67 आंसर। ये जो है आंसर आपका ये नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर जो है ये कितना 83.33 आया था। अब ये यक्स का मान आया है, कह रहा है कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। 83 आया है, टोटल 100 होता है, तो 100 माइनस 83.33 बराबर आपका 6.66 या ऐसे कुछ आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति किग्रा से 36 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि वह समान रहे। ये आपका सीजीएल 2017 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं मूल्य खपत। मूल्य आपका जो है 24 से 36 हो जा रहा है, तो आपका खपत हो जाएगा 36 से 24। कह रहा है कि प्याज की खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, यानी कि 36 है ये 24 है, आपको कितना कम करना चाहिए ताकि जो आपका खर्च है समान रहे। तो 36, 24, 6, 12, 24 और 12 यानी कि 12 की कमी करना चाहिए 36 में, गुणे 100। 4 तिया 12, 4 9 36,
3 त्रिका 9, यानी कि 100/3, 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। ये आपको पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन टाइप 4 का क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 केजी थी। ठीक है, चलिए मेथड 1, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। मान लीजिए पहले मूल्य 100 रुपया था आपका, खपत आपका जो है पहले 30 था, तो टोटल खर्च कितना होगा आपका? 30 नहीं, सॉरी 33 है, ये 33 है। अब देखिए मान लीजिए आपका मूल्य 100 है, खपत क्या है कि वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 केजी थी, तो पहले आपका 33 था, मूल्य आपका 100 रुपया, खपत आपका 33, तो कितना हो जाएगा? 3300 टोटल खर्च हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो 110 हो गया। जब 110 हो गया तो खपत आपका कितना होगा ताकि जो टोटल खर्चा है वही बना रहे, बराबर 3300, या यक्स बराबर 3300/110, 00 11 यानी कि यक्स बराबर 30 केजी आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 आपका है मूल्य, ये मूल्य है, ये खपत है। 10% की वृद्धि यानी कि 100 से 110 हो गया, तो खपत आपका होगा, हमने बताया है कि उल्टा होता है, तो 110 से 100 हो गया। कह रहा है कि ताकि उसके मूल्य पे कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 केजी थी, 33 केजी थी पहले का, वृद्धि से पहले। तो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे, कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 केजी थी। वृद्धि से पहले यानी कि यहाँ वृद्धि हुआ, यहाँ वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले जो है खपत आपका, वृद्धि से पहले यानी कि जो वृद्धि नहीं हो तो पहले ही, तो पहला आपका ये है और ये 100 है, तो 110%, ये पहले है, ये पहले है, कह रहा कि वृद्धि से पहले, तो आपका जो है पहले ही है खपत। 110% केवल कितना दिया है? 33। कह रहा है कि परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 केजी थी। तुम्हें कम करना है तो 110% की वैल्यू 33। ठीक है, क्योंकि ये पहले है, और तो पूछ रहा है कि मतलब कितना कम कर देना चाहिए लास्ट में, तो 100% की वैल्यू 33/110 गुणे 100, एक जीरो कट गया, एक जीरो, 11 थे 33 बराबर 30 केजी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका जो है अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 केजी। मूल्य खपत, अब केवल एक ही मेथड से लगाना, छोटा वाला जो मेथड है मेथड 2 से मान लीजिए, दोनों मेथड बताएं इसलिए क्योंकि वो पहला सवाल था और बेसिक बताना जरूरी है। कह रहा है कि 20% की कमी यानी कि 100 से 80 हो जा रहा है, तो खपत आपका 80 से 100 हो जाएगा। ठीक है, परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 केजी थी, यानी कि पहले 40 केजी थी, तो 80%, 80% ही 80% बराबर आपका 40 है, तो 100% बराबर
40/80, 40/80 गुणे 100, 40 दूनी 80, 2 पच्चीस संयम 100, यानी कि आपका आ गया 50%। ठीक, तो कितने की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि बराबर 50, 50 जो आया है प्लस जो चीनी की खपत पहले थी 40 घटा देंगे तो टोटल आपका 10 केजी का वृद्धि आया है। यही आंसर आपका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी? परिवार की पहली खपत कितनी थी? ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, यानी कि मूल्य खपत 25%, यानी कि 100 से आपका जो है 75। तो आपको पता है विरोधाभासी होता है, तो आपका खपत 75 से 100 हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, दोनों को काट दिए 25 से। एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि की, खपत में 75 से 100 हुआ और वृद्धि 20 का हुआ। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही 20 किलो मतलब 20 किलोग्राम की वृद्धि है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ अनुपातिक 4 है, यानी कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 1 का अंतर। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर, 1 भाग, 1 भाग बराबर आपका 20 केजी है। क्योंकि यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मूल्य में 25% की कमी की जाती है, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। परिवार की पहली खपत पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेन इसका वैल्यू नहीं है, अनुपात में है, तो इसका मेन वैल्यू निकालने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो 20 केजी था, इन दोनों के बीच का जो अंतर था 20 किलोग्राम का बढ़त था, तो एक यहाँ 3 है, यहाँ 4, एक भाग के बराबर 20 केजी है, क्योंकि एक ही भाग का अंतर है, तो एक भाग बराबर 20 केजी, तो 3 भाग बराबर 60, 20 तिया 60 और 20 चौक 80, यानी कि 80 अनुपात 60 अनुपात 80। तो पूछ रहा है परिवार की पहली खपत, तो पहली खपत आपका 60 है ही, आपका यही 60 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया है, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। पहली खपत 10 केजी थी, अब खपत कितना था? ठीक है, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। ठीक है, मान लीजिए पहले मूल्य 100 रुपया था और खपत पहले खपत 10 केजी था, तो टोटल आपका आ जाएगा 1 के आगे 3 जीरो। ठीक है, 100 गुणे 10 बराबर 1000। अब चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, मान लीजिए 132 जब हो गया, तो खपत कितना बढ़ेगा ताकि ये जो टोटल खर्च समान रहे? तो मतलब मूल्य आपका 32% बढ़ गया और खपत कितना होगा ताकि यह जो टोटल खर्च केवल 10% ही बढ़े, बराबर 1000 का 110%, 1100, यक्स बराबर 1100, 110 गुणे 10 बराबर 1100 बटे 32 बराबर 4 से काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28, 4 पच्चीस 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पच्चीस 20, 275 बटे 4 तिया 12, 33, 275 बटे 33। ठीक है, 275 बटे 33 यानी कि आपका 33, 11, 11 से कर लीजिए, 11 दूनी 22 और बचा 5, 11 25 55, 25 बटे 3,
बराबर 3/24, 8 सही 1/3 आपका जो है आंसर आ गया। मेथड 2 देखिए यहीं पे कह रहा है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया है, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा है। यानी कि आपका 32% बढ़ गया था, तो 132% बराबर, ये पहले बता रहा है 10 kg था, पहले पहले 10 kg था। ये जो है 10% जो बढ़ा है, इससे पहले आपका 32% बढ़ गया था, तो 132% बराबर खपत आपका पहले 10 kg था, तो 110% बराबर कितना है, हाँ 10%, हाँ तो 10/132 गुणे 110, 132 बराबर 10, 110% बराबर 10/132 गुणे 110, तो आपका आ जाएगा, दो से काट दिए सबसे बच्चा, 2×5 = 10, 2×5 = 10 55, 2×6 = 12, 2×6 = 12, सॉरी एक काम कीजिए 11 से काट लीजिए आप लोग, 11, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11 10, 100/12, यानी कि 100/10, 100/12, 25/3 बराबर 8 सही 1/3 आपका जो है आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है चीनी की कुल खपत किसी परिवार में 20 kg था, अगर चीनी की मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो परिवार चीनी की खपत में कितनी कमी करता है ताकि उनके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत कितनी कमी की गई। चीनी के कुल खपत किसी परिवार में 20 kg था, पहले 20 kg था, और उसमें 35% की वृद्धि हुआ और टोटल उसके खर्च में केवल 8% का वृद्धि हुआ है, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत कितनी कमी की गई। देखिए मूल्य खपत, सौ से 135, तो खपत आपका आ जाएगा 135 से 100, ठीक है। अब चीनी के मूल्य 35% की वृद्धि हुई, तो 135% बराबर, चूंकि कह रहा है कि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, तो ये तो बाद में वृद्धि हुआ, पहले 135% का वृद्धि हुआ था, 35% की जब वृद्धि हुआ है तो आपका खर्च जो है 20 kg था, तो 135% बराबर 20 kg। तो आपका पूछ रहा है कि कितना चीनी की खपत में इतनी कमी करता है ताकि उनके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, तो अपने खपत में कितना कम कर दे, तो केवल 8% की वृद्धि हो, यानी कि 108% की वैल्यू कितना होगा, तो 20/135 गुणे 108, ठीक है, 5 से काट दिए, 5×4 = 20, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 27 × 4 = 16। चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत कितनी कम की गई, तो पहले 20 kg था, अब 16 हुआ, यानी कि 20 - 16 बराबर 4 kg का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, आपका जो अगला क्वेश्चन है टाइप 6 का, कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ गया, श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत का 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 20% हो गया, लागत को समान रखने के लिए कच्चे माल का उपयोग कितने प्रतिशत की जानी चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका मूल्य आपका जो 15% बढ़ गया, यानी कि 100 से 115, और कह रहा है कि श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 20% हो गया। श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत का, कच्चे माल मतलब ये 100% पहले था, तो बाद में बढ़ा 15%, कच्चे माल की कीमत जो पहले 100% था, बाद में 15% बढ़ा था, तो मेन आपका 100 होगा,
तो इसके कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर यानी कि 125, कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर यानी कि 100 था, 25% से बढ़कर यानी कि 25 से बढ़ गया 125 हो गया। 125 से आपका 120 या 130, 120, सॉरी सॉरी, कच्चे 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत 30% हो गया। 25 से 20, 125 से 30% हो गया, ये आपका 30 है, 30 है, 30% यानी कि 125 से 130। अब काटिए, आपका जो है 5 से काटिए, 5 पच्चीसहियम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 0 1 0, 250 से 13 तिया 39, 13 दूनी 26 3 29, 299, 250 से 299, तो आपका खपत होगा 299 से 250, आपका ये मूल्य हो गया आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ गया, यानी कि पहले 100% था, हर चीज दुनिया में अपने आप में 100% होता है, तो मूल्य आपका 100 से 115 हो गया। श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर यानी कि 100 से 125% से बढ़कर 130 हो गया। खपत, तो कह रहा है कि लागत को समान रखने के लिए यानी कि 299 या 200 250 है, लागत को समान रखने के लिए कच्चे माल का उपयोग कितना प्रतिशत की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की कमी, कमी की जानी चाहिए, कमी, कमी की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि 299 है, कितना परसेंट करेगी मतलब कमी, तब बराबर हो जाती है। तो इसको हम मान लेते हैं 300 लगभग के हिसाब से, तो 300 अगर मान लेंगे तो आपका हो जाएगा 350 का कमी होगा कितने पे, 300 पे, गुणे 100, कमी परसेंटेज बराबर, हम इसको 300 माने हैं तो 50, तो 300 जब मानेंगे तो 50 होगा, ये 250 ये 300, तो 50 की कमी होगा इसमें, कितने पे 300 में, तो 100 तिया 300, और आपका ये आ जाएगा, यहाँ लीजिए 16 3 48 2, 3 सरनम 3 बचा 20, 3 छक 18 बचा 20, 16.6, अरे भाई 3 का नम 3 बचा आपका 2, 3 छक 18 बचा आपका 2 दशमलव हो गया, फिर 3 छक 18 फिर आपका 2, 3.67 या 3 या तो सॉरी सॉरी 16.67 या 16.7 के आसपास आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, अब बाकी अगला क्लास आपका कल चलेगा। ठीक है, बाकी जो भी रहेगा सब कंटिन्यू ऐसे होता रहेगा जब तक पूरा सिलेबस नहीं पूरा होगा। तो धन्यवाद।